अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग का समा पैदा हो चुका है और आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हुई है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली कशीदगी का जायज़ा लिया गया है। और पाकिस्तान ने आज भारत की जानिब से किसी भी किस्म की जारहियत या फिर मुमकिना हमले का भरपूर तरीके से जवाब देने का फ़ैसला किया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत होने वाली इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने अपनी तमाम तर अस्करी, दिफाई और फ़ौजी ऑपरेशनल की तैयारियों का भी जायज़ा लिया है। इस वक्त जो मोदी सरकार है वो बिल्कुल बौखलाहट का शिकार है, क्योंकि मोदी सरकार इस वक्त चारों तरफ से फंस चुकी है। हर तरफ से मोदी सरकार को दबाव का सामना करना पड़ रहा है और आज भारत की जानिब से ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि जो भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री है, भारत की वजारत ख़जाना है, वो अब पाकिस्तान के ऊपर मुआशी पाबंदियाँ लगाने के लिए अपनी कोशिशें जारी करेगी। और भारत की जो हुकूमत है वो IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के साथ राब्ता करेगी और IMF, वर्ल्ड बैंक को ये दरख्वास्त करेगी कि पाकिस्तान की फंडिंग रोकी जाए। और एशियाई तरक्याती बैंक से भी के सामने भी यही मुतालबा रखा जा रहा है कि पाकिस्तान की को हर साल जो फंडिंग फराहम की जाती है, ये फंडिंग फराहम ना की जाए। पाकिस्तान इस वक्त चूँकि IMF के कर्ज प्रोग्राम के अंदर है, पाकिस्तान ने IMF के साथ $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम कर रखा है और ये भी FATF के हवाले से जो भारत की हमेशा से चाल रही है, हमेशा से प्रोपेगेंडा रहा है, अब दोबारा से FATF के फोरम को भी इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया जा रहा है। भारत की हुकूमत ये सोच रही है कि पाकिस्तान का नाम दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कराया जाए और दुनिया को ये बताया जाए कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों की माली मुआवनत करता है और दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। लेकिन भारत ये भूल चुका है कि FATF ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने FATF की तमाम तर जो शराइत हैं उनके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद किया है। ख़ास तौर पर 2018 से लेकर 2022 तक जब FATF ने दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान को इंतहाई सख्त प्रोग्राम दिया था, पाकिस्तान के ऊपर इंतहाई सख्त किस्म की पाबंदियां लगाई थीं और दुनिया में कभी कहीं ऐसा नहीं हुआ था कि FATF पहले किसी भी मुल्क को 27 नुकात के ऊपर अमल दरामद करने का कहे, फिर उसके अंदर 7 नुकात मज़ीद शामिल कर दे और इसके साथ साथ 40 टेक्निकल शराइत भी किसी मुल्क के ऊपर आयद कर दें। 4 साल की अनथक कोशिशों के बाद पाकिस्तान ने FATF की पहले ये 34, 27 प्लस 7 जो शराइत हैं वो मुकम्मल उनके ऊपर अमल दरामद किया और फिर जो 40 टेक्निकल शराइत हैं उनके ऊपर भी अमल दरामद किया है। और फरवरी 2022 के बाद पाकिस्तान FATF की तमाम तर शराइत के ऊपर अमल दरामद करने के बाद ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है। लेकिन अब भारत चाहता है कि पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कराया जाए। पाकिस्तान जो है वो इसलिए FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आया था कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम तर करारदादों के ऊपर अमल दरामद किया था। जो 1373 कलअदम तंजीमें हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई थीं, उनके लोगों के अकाउंट्स बंद किए थे जो दहशतगर्द, जिनको अक़वाम मुत्तहिदा दहशतगर्द करार दे चुकी है, कलअदम करार दे चुकी है, उनके तमाम तर असासे मुंजमद किए थे। और जो मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन हैं उनके ऊपर भी पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से अमल दरामद किया था। तो दुनिया ये मान चुकी है कि पाकिस्तान जो है ना तो वो दहशतगर्दों की सपोर्ट करता है और ना ही दहशतगर्दों की माली मुआवनत करता है। FATF जैसे फोरम को, IMF जैसे फोरम को, वर्ल्ड बैंक जैसे फोरम को इंडिया अपने मकासद के लिए और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की जो है वो भूल ना करें।
इंडिया को बहुत गरूर है। इंडिया ये समझता है कि वर्ल्ड बैंक के अंदर, बल्कि वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उनका ताल्लुक भारत से है। इसी तरह आईएमएफ के जो डिप्टी एमडी हैं वो भी, उनका ताल्लुक भी भारत से है। और अमेरिका के जो नायब सदर हैं उनकी अहलिया, उनकी जो वाइफ हैं वो भी भारत से हैं। तो भारत ये कोशिश कर रहा है कि इन तमाम तर जो इदारे हैं, यहाँ पर जो हिंदुस्तानी लोग बैठे हुए हैं, भारतीय लोग बैठे हुए हैं, इनको इस्तेमाल करे और पाकिस्तान के ऊपर जो मुआशी और इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं वो लगवाएं। भारत ने सबसे पहले ये दावा किया था कि हम पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स करेंगे, लेकिन अब भारत की हुकूमत ये दावा कर रही है कि हम पाकिस्तान पर फाइनेंशियल स्ट्राइक्स करेंगे। तो भारत जो है वो हमेशा से गीदड़ भपकियाँ मारता रहता है, लेकिन अब भारत के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर एक बगावत जो है वो शुरू हो चुकी है। क्योंकि आज ही ये खबर आई है कि जहाँ मगरबी बंगाल जो इंडिया की एक रियासत है, वहाँ पर दो नौजवानों ने पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए हैं और इंडिया का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर पाकिस्तान के हक में नारे लगाए गए हैं। पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। जो इंडिया का मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये सिलसिला जो है सिर्फ मगरबी बंगाल तक नहीं रहा, बल्कि बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अब लगना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि ये जो रियासतें हैं यहाँ पर अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं और इंडिया के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि मोदी सरकार और इंडिया की जो इस वक्त हुकूमत है वो उनको एक किस्म से तरक्की के सफ़र से महरूम रखना चाह रही है। साथ ही साथ ये डेवलपमेंट भी सामने आई है कि बांग्लादेश की जो हुकूमत है उनके जो इस वक्त मुशीर कौमी सलामती हैं मेजर जनरल फजलुर रहमान, उन्होंने बांग्लादेश के इस वक्त के जो अबूरी हुकूमत के सरबराह हैं मोहम्मद यूनुस, उनके साथ मुलाकात की है और ये कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की तो फिर भारत की जो 7 रियासतें हैं, 7 जुड़वा रियासतें हैं, उनके ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा। नाज़रीन, ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल है क्योंकि भारत का अगर आप नक्शा देखें तो पाकिस्तान, फिर भारत की पूरी एक पूरी रियासत है, फिर बांग्लादेश है, फिर जो 7 रियासतें हैं वो हैं। ये जुड़वा जो 7 रियासतें हैं इनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, 7 ये बहनें हैं। इनके जो नाम हैं इनमें आंचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा हैं। इन 7 की 7 रियासतों का दारोमदार एक दूसरे के ऊपर है, बहुत ज़्यादा इनका जोग्राफिया मिलता है, सकाफत मिलती है और ये खुद मुख्तार रियासतें भी कहा जाता है इनको। अब बांग्लादेश के जो मुशीर कौमी सलामती हैं उन्होंने कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की तो फिर हम इन 7 रियासतों के ऊपर कब्जा कर लेंगे। क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश को जो अबूरी हुकूमत के सरबराह है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने चीन का भी दौरा किया था और चीन में जाकर ये चीनी जो सरमायाकार हैं उनको कहा था कि हम आपको बहरा अरब के रास्ते से तिजारत करने का मौका फराहम करते हैं, आप किसी भी बंदरगाह को इस्तेमाल ना करें बल्कि बांग्लादेश के अंदर आकर आप बहरी जो रास्ता है इसको भी इस्तेमाल करें। बांग्लादेश में कारोबार के भी बहुत मौके हैं, बांग्लादेश की जो इकॉनमी है वो भी दीगर ममालिक के निस्बत आगे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और फिर जो हाइड्रो पावर के रिसोर्सेज हैं वो बांग्लादेश के जो हमसाया ममालिक हैं नेपाल और भूटान, वहाँ तक भी आपको हम रसाई फराहम करते हैं। तो भारत को अब ये खदशा है कि भारत के अंदर एक बगावत की तहरीक चल रही है, भारत के अंदर घुसकर लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और चीन के साथ वैसे ही भारत के ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा हैं। तो अगर इंडिया ने होश के नाखुन ना लिए तो यकीनन इस बार उसको मुंह की खानी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपने राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।